हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स की कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में जो है स्टडी किया था रिज़र्व कैपिटल एंड कैपिटल रिज़र्व के बीच में डिफरेंस, एंड हमने शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती हैं, इसके बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड उसकी कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू Section 43 of the Company Act 2013, a company can issue two types of shares, preference shares and equity shares. ठीक है, तो अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग जो है वो शेयर्स टू टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के जो सेक्शन होता है वो होता है 43B, एंड यहाँ पर हमें सेक्शंस को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड इक्विटी शेयर्स जो होता है उसका सेक्शन जो होता है वो होता है 43A। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का सेक्शन है 43B। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच एंजॉय टू प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में टू प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से राइट्स होते हैं, फर्स्ट वन राइट होता है राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। कि इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड करने से पहले एक फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिसीव होता है, रिसीव करने का राइट होता है। सेकेंड राइट है उनका राइट टू रिसीव रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज रिटर्न। जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल रिटर्न करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल रिपेमेंट का राइट रिसीव होता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का सेक्शन होता है 43A। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट in the payment of dividend or repayment of capital are termed as equity shares। मतलब वो शेयर्स जिनको प्रेफरेंस शेयर राइट जिनको नहीं मिलते हैं डिविडेंड की पेमेंट में और कैपिटल की पेमेंट में आइटम्स, उनको ही हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ठीक है, वो शेयर्स जिनको ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, उनको ही हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ठीक है, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड नहीं होता है और ये ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स्ड रेट पर मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, हमारे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इन सच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज पेबल आउट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स इफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। ठीक है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये वो शेयर्स होते हैं जब कंपनी को जो है, अगर सपोज करो इस ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है अगर वो उनको डिविडेंड देने में इनसफिशिएंट है। ठीक है, कंपनी अगर अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने में इनसफिशिएंट है तो वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट में से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। ठीक, तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन अ ईयर ड्यू टू एनी रीज़न द राइट टू रिसीव सच डिविडेंड फॉर दैट ईयर एक्सपायर्स। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करंट ईयर में किसी रीज़न की वजह से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो वो डिविडेंड जो है वो इस ईयर में एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो उनको किसी भी टाइप का कोई भी
जो डिविडेंड है वो नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर्स गेट नथिंग, शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। नॉर कैन दे क्लेम अनपेड डिविडेंड ऑफ एनी ईयर इन एनी सब्सिक्वेंट, और वो किसी भी ईयर में जो है वो इस डिविडेंड को पाने के लिए कोई भी क्लेम जो है वो कंपनी पर नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ अ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इफ़ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, ऐसे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट रखते हैं। इफ़ एनी इट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग, अगर कंपनी को कोई हुआ है तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इन सच टाइप ऑफ शेयर ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एवरी ईयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये वो शेयर्स होते हैं जिनको हर साल एक फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड पेड किया जाता है। सेकेंड है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? शेयर्स on which amount is repayable after the fixed period in accordance with the section 80 of the company act is called redeemable preference shares। ठीक है, वो शेयर्स जिनको कंपनी एक्ट के सेक्शन 80 की अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड पीरियड के बाद रिपेबल कर दिया जाता है, रिडीम कर दिया जाता है, उनको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ द कंपनी एक्ट लिमिटेड कंपनी शैल नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी एक्ट की सेक्शन 80 की अकॉर्डिंग जो एक लिमिटेड कंपनी है वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो जिस डेट को इशू किए गए हैं उसके 20 साल बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर विच कैरी अ राइट टू कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, वो शेयर्स जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, शेयर विच डू नॉट कैरी अ राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, इट इज़ कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एंड इशू ऑफ शेयर्स, अब हम शेयर्स को कैसे इशू कर सकते हैं? शेयर्स को इशू करने के दो तरीके होते हैं, दो वे होते हैं। फर्स्ट वन होता है या तो शेयर्स को एट पार पर कंपनी इशू करे, यानी कि कंपनी का जितना फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है, कंपनी उसी पर पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे, या फिर दूसरा मेथड होता है उसका एट प्रीमियम, यानी कि मोर देन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करे। तो द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर कंपनी में इशू शेयर्स इन एनी ऑफ द कंपनी जो है अपने शेयर्स को, कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के दो रास्ते होते हैं। कौन से? या तो वो पब्लिक को शेयर इशू कर दे, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। अब टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, तो मैंने हमको बता दिया कि कंपनी कैसे शेयर्स को इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इशू या तो एट पार पर कर सकती है, एट प्रीमियम पर कर सकती है। कंपनी एट डिस्काउंट पर अपने शेयर को इशू नहीं कर सकती है। अब कंपनी एक्ट की सेक्शन 53 की अकॉर्डिंग सिर्फ एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस को छोड़कर, ठीक है, इस कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स पर को ही इशू को छोड़कर अपने शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। हम देख लेते हैं इसको। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट पार वही होता है व्हेन कंपनी इशू शेयर एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू, देन सच इशू इज कॉल्ड इशूड एट पार। ठीक है, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को जो है कंपनी की फेस वैल्यू के इक्वल प्राइस पर शेयर इशू करती है शेयर, दैट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट पार। जैसे कि फॉर शेयर ₹50 इज इशूड एट ₹50। अगर 50 रुपये का शेयर है, 50 रुपये में ही इशू किया है, तो इसका मतलब है कि शेयर जो है वो एट पार पर इशू किया गया है। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होती है? इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज जनरली रिसीव्ड बाय द कंपनी इन इंस्टॉलमेंट एंड दीज इंस्टॉलमेंट आर नॉन एज इशू। कंपनी जो है शेयर्स को जब इशू करती है तो उसका प्राइस मनी जो है वो कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, और इन इंस्टॉलमेंट को हम कैसे जानते हैं वो देख लो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं,
सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉल मनी एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज फाइनल कॉल मनी। ठीक है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, उसके बाद फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है जिसकी एंट्री होती है सिंपल सी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एप्लीकेशन मनी अगर रिजेक्ट कर दी जाती है तो उस मनी को रिफंड कर दिया जाता है, तो उसको एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अलॉटमेंट मनी ऐसे ही फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री होती है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब हम ये सब्सक्रिप्शन शेयर्स का सब्सक्रिप्शन जो पब्लिक करती है वो कैसे करती है देखते हैं। इस 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स होता है, या तो फुल सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? फुल सब्सक्रिप्शन इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब्ड इफ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड द नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक आर सेम। कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को ऑफर किए हैं वो पब्लिक के द्वारा सारे के सारे एक्चुअल में जो हैं वो सब्सक्राइब कर लिए गए हैं वो उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स, तो दैट इज़ कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन होता है इट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है, कंपनी ने जितने शेयर्स जो हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए हैं अगर उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स में पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करती है दैट इज़ कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इज more than the number of shares सब्सक्राइब बाय द पब्लिक जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं अगर उससे ज़्यादा के लिए पब्लिक जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स को सब्सक्राइब करती है तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा। ठीक है, इफ़ एन इशू इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन इन दिस केस अगर तो इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इन दिस केस सम एप्लीकेशन मनी भी रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड है। तो इस केस में क्या होता है, हम प्रो राटा पर बेस पर शेयर्स को इशू करते हैं, कुछ एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कुछ एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या 2 केस होते हैं? कौन से? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है? फर्स्ट केस होता है व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज़ रिफंड। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करा जाता है तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा एक अमाउंट होता है व्हेन एक्सेस मनी रिसीव्ड इज़ यूटिलाइज्ड। अगर जो भी हमें एक्सेस मनी मिली है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं फर्स्ट टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू टू एन अलॉटमेंट एंड देन कॉल्स। अगर हम उसको अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं तो एंट्री हो जाती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कॉल्स का मनी जो है वो हमें एडवांस में मिल जाती है इस केस में। ठीक है ना, तो एंट्री होती है ये। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ए लिमिटेड है, इनवाइटेड करते हैं एप्लीकेशन फॉर 40,000 रुपीज़ के लिए। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। एक ए लिमिटेड कंपनी जो है वो 40,000 के इक्विटी शेयर्स को 40,000 के इक्विटी शेयर्स को इशू करती है। 10 रुपये का एक है। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट है वो सारा जो है वो मिल चुका है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड है बाय 5,000 से, और जो यहाँ पर इशू है वो 5,000 से ज़्यादा का ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, मतलब 5,000 ज़्यादा की एप्लीकेशन मिल गई हैं। 40,000 के इशू किए थे लेकिन हमें मिल गए हैं 5,000 एक्स्ट्रा, 45,000 की एप्लीकेशन मनी मिल गई है। द कंपनी एक्सेप्टेड
सबमिटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स। अब कंपनी ने 40,000 की एप्लीकेशन मनी को तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो 5,000 पर हमें एप्लीकेशन मनी है उनको कंपनी ने रिफ़ंड कर दिया है एंड रिफंड एक्सेस मनी, ठीक है। और बाकी के जो 5,000 पर हमें इशू ऑफ शेयर्स पर जो हमें मिले हैं, 5,000 इशू ऑफ शेयर्स पर जो हमें ज़्यादा एप्लीकेशन मनी मिली है उसको हम रिफ़ंड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या एंट्री बनानी है? फर्स्ट वन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि हमें जो एप्लीकेशन अकाउंट शेयर एप्लीकेशन जो मिली है उसको रिसीव की एंट्री दे देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 40 और 40,000 ये और 5,000 ये, 45,000 इंटू 10 कितना हो गया 4,50,000, ठीक है। और फिर रिफ़ंड की एंट्री हो जाएगी, रिफ़ंड की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगी 4,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें कितनी मिली है 4 लाख पे, और बैंक में रिफ़ंड कितनी की है हमने, रिफ़ंड करने की एंट्री अभी पड़ी है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट कितने से रिफ़ंड किया है हमने 5,000 से, तो 5,000 इंटू में 10 यानी कि 50,000 की मनी जो है एक्सेस मनी वो एप्लीकेशन एक्सेस मनी जो है वो रिफ़ंड हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो या आपको कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।